अभी देखिए, जो जैसे देखा जाए कि जेएमएम और वर्सेस बीजेपी, ये दो ही पार्टी यहाँ पर अभी गदावर है, चल रहा है। तीसरा पार्टी जेएलकेम भी है। जेएलकेम है, लेकिन वो उसको आप वोट कटवा के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ दमखम से नहीं है। ना हॉस्पिटल है, ना कंपनी है, कुछ नहीं है। हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है। हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है। तो कैसे मतलब यहाँ के लोगों का इलाज का कैसे हो पाता है? जमशेदपुर जाते हैं। यहाँ से जमशेदपुर जाना पड़ता है? मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में भी जमशेदपुर हाँ, भले यहाँ में आदमी जाते जाते मर जाए। बंद होने के कारण यहाँ का नेता और यूनियन, ये दोनों अपना राजनीति के चक्कर में इतना बड़ा माइंस फैक्ट्री, जो इससे मलाजखंड चलती है, जो राजस्थान में मलाजखंड फैक्ट्री है वो चलती है, इसके ये उसको चलाती थी, वो आज भी है, लेकिन ये बंद पड़ी है। लेकिन जो समस्या तत्काल जो हमारा एरिया में है, हमें तो दो ही लगता है, एक कंपनी जो खुला है भी या नहीं भी, कहने का अर्थ ये है कि ये 2 महीने खुलता है और 1 साल बंद रहता है। और दूसरा समस्या मेरा है वो मेडिकल का। बाकी और क्या कुछ समस्या है मुसाबनी क्षेत्र का? बस कुछ और प्रयास हो चाहिए था, मुसाबनी में हॉस्पिटल वगैरह होना चाहिए था, जो उस चीज़ का लाभ मिल नहीं रहा है पब्लिक को। और इस बार हमारे बाबूलाल जी जो है वो दमखम के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पिछले जो इलेक्शन हुआ था उनकी उसमें उनकी हार हुई थी, लेकिन हार के बाद भी वो आज तक फील्ड में डटे रहे हैं। उन्होंने फील्ड नहीं छोड़ा, बहुत से गरीबों को मदद किया है और आज भी कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। घाटशिला के तहत हम लगातार घाटशिला क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यह घाटशिला का जनता क्या चाहती है, घाटशिला का जनता इस उपचुनाव में क्या देखकर वोट करेगी, किन मुद्दों को लेकर जो है जनता वोट करेगी। और इसी कड़ी में आज ये मुसाबनी क्षेत्र है, मुसाबनी का ये हॉस्पिटल चौक है, यहाँ मौजूद हैं और यहाँ कुछ भैया लोग बैठे हुए हैं इत्मीनान से, और तो उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि मुसाबनी का समस्या क्या है, मुसाबनी को बहुत करीबी से जानने का प्रयास करते हैं। तो भैया लोग बैठे हुए हैं, ऐसे तो आज इतवार का समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ वजह ऐसे ही? बेरोजगारी है, बैठे हैं यहाँ में हम लोग। सब बेरोजगारी है जी। कुछ काम ये चौंकाने वाला बात आप लोग कह रहे हैं। कुछ ऐसे धंधा पानी कुछ धंधा पानी नहीं, ऐसे ही है, धंधा पानी तो कुछ नहीं है। क्या समस्या है मुसाबनी का? बेरोजगारी तो है ही, ये घाटशिला का प्रमुख समस्या है। माइंस बंद हो चुकी है, आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बंद हो चुकी है, और क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या कंपनी की समस्या, कंपनी नहीं खुल रही है। वही समस्या है कि कंपनी खुलेगी तो नौकरी मिलेगी, वही समस्या है यहाँ। ना हॉस्पिटल है, ना कंपनी है, कुछ नहीं है। हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है। हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है। तो कैसे मतलब यहाँ के लोगों का इलाज का कैसे हो पाता है? जमशेदपुर जाते हैं। यहाँ से जमशेदपुर जाना पड़ता है? मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में भी जमशेदपुर हाँ, भले यहाँ में आदमी जाते जाते मर जाए, पर जमशेदपुर जाना पड़ता है। तो मुसाबनी का एक प्रमुख समस्या ये है। जी जी। रोजगार और स्वास्थ्य, दो चीज़ की समस्या है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राकेश कुमार साहू। तो इस बार उपचुनाव में क्या कुछ चर्चाएं हैं? 2024 से अलग क्या कुछ चुनाव? नहीं ठीक है, आपसे नहीं, मेरा कहने का मतलब कुछ क्या कुछ चर्चाएं हैं? मेरा इतना हो गया, उधर अरे ठीक है, आपसे ही चाहते हैं कि जो है बात करें जब हम पॉलिटिक्स का सवाल पूछे। तो ऐसा है कि क्या नाम हुआ, कैसे हैं बताइए पहले? मेरा नाम मुकेश सिंह है। मैं मुसाबनी का स्थानीय निवासी हूँ। ठीक है, सब ठीक है। अच्छे हैं, सब बैठे हुए हैं, सारे यंगेस्ट हैं बैठे हुए हैं। नहीं एक्चुअली इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि आज इतवार का समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो पहला सवाल यही बनता है कि आप लोग बैठे हुए हैं तो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे कुछ तो कारण होगा कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगारी है, बेकारी है, इसलिए हम लोग बैठे हुए, टाइम पास चल रहा है, और क्या यही है। और अभी इलेक्शन का माहौल है, तो हम लोग उसी पे चर्चा पे लगे हुए हैं, चर्चा चल रहा है इलेक्शन का। तो मतलब बहुत सही जगह में हम पहुँचे और बहुत सही समय में पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ चर्चाएं चल रही है मुसाबनी में? अभी देखिए, जो जैसे देखा जाए कि जेएमएम और वर्सेस बीजेपी, ये दो ही पार्टी यहाँ पर अभी गदावर है, चल रहा है। तीसरा पार्टी जेएलकेम भी है। जेएलकेम है, लेकिन वो उसको आप वोट कटवा के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ दमखम से नहीं है। और ऐसा देखा जाए कम टू द पॉइंट तो बीजेपी और जेएमएम, बस ये दो ही में कांटे की टक्कर है, फाइटिंग है।
तो और क्या कुछ समस्याएं हैं मुसाबनी का और मुसाबनी की जनता किन मुद्दों पर जो है वोट करेगी? 2024 में भी आप लोग वोट किए थे, अब क्या कुछ अलग इस बार आप लोग सोचे हैं, कुछ अलग सोच कर वोट करेंगे? देखिए, जनता तो हमेशा बेवकूफ़ बनते जाती है, बनते आ रही है, ठीक है। अभी इलेक्शन का माहौल है, अभी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और बड़े बड़े जुमला देते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन आपके सामने अब देखिए, आप सब हो सके आप कैमरा घुमाए देखिए, वहाँ फैक्ट्री पड़ी हुई है, इसमें हमारे बाप दादा काम किए हुए हैं, ठीक है। क्या फैक्ट्री थी ये? ये फैक्ट्री है, हमारा क्रशर प्लांट है ये, और ये मुसाबनी ओर, जो बड़ा सा ओर होता है, ओर को क्रशर करके यहाँ से तांबा पीतल सोना तीनों को डिवाइड करके यहाँ से निकलता है इस जगह से। तो अभी सारा बंद पड़ा हुआ है। हम लोग सारे जितने यहाँ बैठे हुए सारे के सारे फादर जो यहाँ पर एम्प्लॉय थे, तो हम लोग को उम्मीद था कि जब पापा मतलब पिताजी अगर रिटायरमेंट होंगे तो उनके नॉमिनी में हम लोग का नाम आज भी है, नाम है, लेकिन हम लोग को नौकरी नहीं है, हम लोग से बैठे तो बंद होने का क्या कारण है, प्रमुख कारण? बंद होने का कारण यहाँ का नेता और यूनियन, ये दोनों अपना राजनीति के चक्कर में इतना बड़ा माइंस फैक्ट्री जो इससे मलाजखंड चलती है, जो राजस्थान में मलाजखंड फैक्ट्री है वो चलती है, इसके ये उसको चलाती थी, वो आज भी है लेकिन ये बंद पड़ी है। तो इससे ये पता चलता है कि राजनीति बहुत ही यहाँ खराब है। यहाँ नेता जो है वो सिर्फ अपना रोटी सेकने पे लगा हुआ है और ऐसा कोई बात नहीं है। बस अगर चाहे तो इतना बड़ा प्लांट है, इसमें चाहे 5,000-7,000 मजदूर इसमें काम करते हैं, 7,000 7,000 इंटू 5 परिवार यहाँ पालन पोषण होता था, लेकिन आज नहीं, सब पलायन है सब। तो फिर रोजगार की कैसे ये आपूर्ति कैसे हो पाती है, मतलब क्या कुछ और साधन है? सब बाहर जा रहा है, जितना भी घर का जो भी मतलब लड़का है वो बाहर जाकर काम कर रहा है और किसी तरह चल रहा है, बस रोजमर्रा का जिंदगी जो है वो चल रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई। तो आप नेतागण, आप चुनाव होने वाला 11 तारीख को चुनाव है, उपचुनाव है, तो ऐसे में नेतागण पहुंच रहे हैं, तो ये समस्याएं जो है 2024 में भी आप लोग रखे थे, अब भी बना हुआ है ये समस्याएं, तो इसका कुछ निजात का आप लोग सोच पा रहे हैं? देखिए, हम लोग का तो आवाज़ है, हम लोग आवाज़ उठाते हैं, नेता आते हैं, हम लोग अपना जो भी हम लोग का कमिटमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, नेता हाँ करके चला आता है, फिर और क्या, उसके बाद फिर वही टाइम टू फीस। तो कहीं ना कहीं नाराज है आप लोग सरकार से? पूरा नाराज है। मुसाबनी का सबसे बड़ा जो समस्या है, कई सारे जिला में हम भ्रमण किए 2024 में भी, और बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो है लोग चर्चा करते हैं, लेकिन मुसाबनी क्षेत्र का और कहीं पूरा घाटशिला क्षेत्र का, चाहे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें या फिर मुसाबनी क्षेत्र का माइंस एरिया की बात करें, तो सबसे बड़ा प्रमुख समस्या रोजगार को ही लेकर आ रहा है। और इस बीच ये साफ नहीं हो पा रहा भैया कि ये जो है इधर से सरकार का, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उनका आरोप है कि सेंट्रल की वजह से इस तरह की हरकतें हो रही है, वहीं भाजपा का आरोप है कि यहाँ का स्थानीय सरकार नहीं चाहती है लीज देने के लिए, जिस वजह से ऐसा फंसा हुआ है। क्या समस्या है, मेन क्या कारण है? हम उस जगह नहीं जाएंगे कि हमें उस जगह के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो समस्या तत्काल जो हमारा एरिया में है, हमें तो दो ही लगता है, एक कंपनी जो खुला है भी या नहीं भी, कहने का अर्थ ये है कि 2 महीने खुलता है और 1 साल बंद रहता है। और दूसरा समस्या मेरा ये है वो मेडिकल का। मेडिकल का यहाँ में बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ से व्यक्तियों को मेडिकल अगर चिकित्सा करना पड़ता है, जो भी इलाज करना पड़ता है, वो जमशेदपुर जाना पड़ता है। मेडिकल की बहुत बड़ी समस्या जी, बहुत बड़ा समस्या है जो हमारी तो अब तक रामदास सोरेन जी यहाँ 5 साल के लिए विधायक थे, उसके बाद मंत्री पद पर रहे, यहाँ पे शिक्षा मंत्री के पद पर रहे, तो उन्होंने कभी कुछ ऐसे पहल नहीं की, मतलब कोई शिलान्यास वगैरह या फिर कोई आश्वासन की एक हॉस्पिटल खोलेंगे? नहीं, मेडिकल के लिए तो नहीं किए, लेकिन और से बहुत सा काम है जो उन्होंने चालू करने के लिए निर्णय लिया था। जो मेडिकल कॉलेज जो वो भी ओपन करने का वो उद्घाटन भी हो चुका था हमारा, लेकिन फिर अब तो रहा नहीं हो। अब उसके बेटा आएगा, शायद में भी वो करे, मेडिकल कॉलेज खोल सके, मेडिकल खोल सके। अब तो हम लोग का सोच तो ये मुसाबनी की जनता को भरोसा है कि रामदास सोरेन के पुत्र आते हैं तो काम होगा? भरोसा तो खाली हम लोग के पास भरोसा ही है कि कौन आगे करेगा वो पता नहीं है। हम लोग निर्णय नहीं ले सकता। हम लोग भरोसे में, उम्मीद में है कि जो भी आएगा, या जेएमएम आए या बीजेपी आए, कुछ ना कुछ हमारे लिए करे, हमारे एरिया के लिए करे, बस वही उम्मीद है हम लोग। तो मुसाबनी के लिए बेहतर तो होगा, विकल्प दोनों में से किसी को तो चुनना होगा। मुसाबनी की जनता किस और? ये कहना बड़ी मुश्किल है मुझे। ये आप हमारे भाई से पूछ सकते हैं क्या है। बीजेपी है, देखिए वो सेंट्रल में बीजेपी है
और अगर बीजेपी है तो डबल इंजन की सरकार होने से मच बेटर है। दोनों को मिल के ताल, जैसे आपने सवाल पूछा कि जेएमएम का कहना है कि सेंट्रल बहुत सारे ऐसे समस्या है जिसमें दोनों के बीच में पेच फंसा हुआ है। फुलटुंगरी का अंडरपास की कहे तो हाँ। उसमें भी वो आरोप मर दिया जाता है कि नहीं केंद्र की सरकार। तो आरोप एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप होते रहता है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि अगर डबल इंजन सरकार रहे तो ये आरोप जो आपका सवाल है सवाल ही नहीं रहेगा और काम विकास की गाड़ी वो दौड़ेगी पटरी पे। तो बीजेपी सरकार है तो बेटर मस्ट है, अच्छा है, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी है और इस बार हमारे बाबूलाल जी जो है वो दमखम के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पिछले जो इलेक्शन हुआ था उसमें उनकी हार हुई थी, लेकिन हार के बाद भी वो आज तक फील्ड में डटे रहे हैं। उन्होंने फील्ड नहीं छोड़ा, बहुत से गरीबों को मदद किया है और आज भी कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस बार बाबूलाल जी की भारी जीत हो। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो लगातार चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में बने हुए थे और तो कहीं ना कहीं अगला जो प्रतिद्वंदी है उनके मुताबिक वो इसमें स्टैंड खड़ा उतर रहे हैं। क्या नाम हुआ बताइए? मेरा नाम सलमान खान। अच्छा, तो और कैसे धंधा पानी गैरेज वगैरह कैसे सब सही है। यहाँ कंपनी बंद वगैरह होने के बाद आप लोग को कुछ असर वगैरह हुआ है माइन इंश्योरेंस बंद होने के बाद? ये कंपनी में मेरा नौकरी तो था नहीं, नहीं, वहाँ से इनडायरेक्टली बहुत लोग जुड़े हुए थे, गाड़ियाँ जुड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ मेरे टाइम में जब था कि मेरे पास में कंपनी का नौकरी था नहीं। अभी जो है यही है, अभी मोटरसाइकिल का काम चल रहा है, बस इसी में है। बस कहाँ आप के रहने वाले हुए आप? हम जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं, मुसाबनी के रहने वाले हैं। मुसाबनी के हैं। और बाकी और क्या कुछ समस्या है मुसाबनी क्षेत्र का? बस कुछ और प्रयास चाहिए था, मुसाबनी में हॉस्पिटल वगैरह होना चाहिए था, जो उस चीज़ का लाभ मिल नहीं रहा है पब्लिक को। चर्चा हम लोग क्या करेंगे बेरोजगारी में, वही चर्चा करेंगे। बेरोजगार है, क्या करना है, क्या कैसी करना है। शिक्षा का क्षेत्र में कैसे काम हुआ? आप लोग का पुत्र लोग कैसे पढ़ाई उड़ाई, उन लोग के लिए क्या कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ है? सरकार की तरफ से तो पढ़ाई होता है, तो कहाँ पढ़ाई होता है? सरकार का पढ़ाई, सरकार का स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता कहाँ है? क्योंकि यहाँ से जो विधायक रहे हैं वो शिक्षा मंत्री भी थे, ये सवाल तो उठता है। यहाँ कुछ नहीं होता है, पढ़ाई उड़ाई वैसा कुछ नहीं होता है, सब प्राइवेट भी पढ़ता है। प्राइवेट के भरोसे, और प्राइवेट में मोटी फीस जो है, मोटी फीस देना पड़ता है। कोई मतलब वो आता है कि माफ़ हो जाएगा आपका, ये री एडमिशन वाला फीस का माफ़ होता है, नहीं हुआ। नहीं हुआ। आप लोग का इस क्षेत्र में क्या सीन है इसका, ये मैया सम्मान योजना का? मैया से समझ नहीं, तो बोल रहे हैं कि आप सबको नहीं मिलता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, बंद है यहाँ। खैर फिलहाल तो है, हम लगातार पब्लिक से जुड़े रहे हैं और पब्लिक की जो मिली जुली राय है या फिर जो पब्लिक क्या सोच रही है, क्या समस्याएं हैं, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।